साइमा ने लायरा को अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, मेरे शौहर ने जब मुझे तलाक दे दिया तो उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगी थी, क्योंकि मेरे भाई बहन सारे दूसरे मुल्क में रहते थे और मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरे रिश्तेदारों को मेरा वहाँ रहना ठीक नहीं लगा। मेरी एक खाला थी और उन्होंने सबको ये बोल दिया कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ और इसकी वजह से गोलियाँ खाती हूँ। ये सुनकर मेरे रिश्तेदार सारे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। ये बोलकर वो चुप हो गई। उसका चेहरा बहुत ही भोला था और ना तो वो दुखी दिखाई दे रही थी और ना ही खुश। वो रोई भी नहीं। लायरा ने उससे गले लगाया और चली गई। लायरा आगे चलने लगी। आगे एक औरत ने लायरा को आवाज लगाई और उससे पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? लायरा को ठीक से याद तो नहीं आया, पर उसे लगा उसने उस औरत को कहीं देखा है और उसने कहा, हाँ, आपका चेहरा जाना पहचाना तो लग रहा है। उस औरत ने कहा, मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। उसने अपनी पहचान लायरा को बताई और फिर अपने दिल की बात लायरा से कहने लगी। उसने कहा, मैंने अपने परिवार के 22 लोगों को संभाला, कभी अपनी बहन के बच्चों को तो कभी अपने भाई के बच्चों को। सबको पाल पोस कर बड़ा किया और सबका ख्याल रखा। आज वो 22 लोग मिलकर भी मुझे संभाल नहीं पा रहे हैं। लायरा ऐसी ही सबकी बातें सुनती और दिलासा देती और फिर वापस घर आ जाती। लायरा खुद भी उस दर्द से गुजर रही थी, तो उसे उनके गम बांटने में सुकून मिलता था और उनके साथ उसे अपनापन महसूस होता था। लायरा उन सब के साथ मिलकर नाचती गाती और सब एक दूसरे के गम बांट लेते। लायरा और उसके साथी जब उनके साथ मिलकर ऐसे झूमते गाते तो उन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी खिल उठती। इसी खुशी के लिए लायरा इतनी मेहनत करती। उसे इस बात से सुकून मिलता कि वो दूसरों के चेहरों पर खुशी ला पाती। आज लायरा 70 साल की हो चुकी है और उसकी शादी को 45 साल गुजर चुके। लायरा ने अपने घर में एक लंबा अरसा गुजारा, अपने शौहर के साथ प्यार भरे लम्हे बिताए, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की और आज उन्हीं बच्चों ने लायरा को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसे एक सख्त फैसला लेना पड़ा। लायरा के साथ जो उस घर में बर्ताव होता वो उसे दिमागी तौर से जख्मी करता। लायरा अब जिंदगी में और दुख नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने फैसला लिया कि जिस घर में उसने अपनी जिंदगी के इतने साल और खूबसूरत पल गुजारे हैं, आज वो उस घर को छोड़कर चली जाएगी। लायरा का दूसरा बेटा जिसकी शादी नहीं हुई है, वो उसके साथ किराए का घर लेकर रहेगी। लायरा सोचती है कि हो सकता है उसकी भी कोई गलती हो या उसकी कोई बातें उनको अच्छी नहीं लगती होगी, जिसकी वजह से उसके बच्चे उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पर जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो अपने माँ बाप को कितना परेशान कर देते हैं, पर बदले में माँ बाप उनके लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर देते ना। उस घर में इतने लोग होते हुए भी लायरा अकेली कहीं पड़ी रहती थी। बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं होता। लायरा उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, पर बदले में उसे वैसा प्यार ही नहीं मिल पाता। वो सुबह उठ के बच्चों को उनके कपड़े तैयार करके देती। शादीशुदा होने के बावजूद लायरा बेटों का सुबह सुबह टिफिन तैयार करके देती। आज लायरा अल्लाह से ये दुआ करती है कि वो कभी किसी माँ को अपने बच्चों का मोहताज ना बनाए। लायरा बस खुद की मोहताज रहना चाहती है। लायरा अपनी तरफ से पैसे कमाने की भी कोशिश करती है अपने गुजारे के लिए। वो जानती है कि कोई कितना भी कर ले, पर आजकल के बच्चे कभी अपने नहीं हो पाते। लायरा जब एक बहू बनकर आई थी, उसने अपने ससुर को अपने बाप के समान माना था। जो ननद उसके साथ बुरा बर्ताव करती, लायरा ने उसका भी बहुत ख्याल रखा और उसकी भी बहुत खिदमत की उसके आखिरी दिनों में। लायरा के ऑनलाइन फेसबुक से जितने दोस्त मिले, उन सब का अब एक अलग ग्रुप बन चुका है और वो लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। जब किसी के घर में या जिंदगी में कोई परेशानी हो तो सब मिलकर उसकी मदद करते और मसले का हल ढूंढते। लायरा को अब इन लोगों में अपनी खुशी मिलती। कुछ लोग भले ही सोशल मीडिया को बुरा कहें, पर लायरा जैसे कुछ लोगों के लिए ये खुशी पाने का और अपनी तन्हाई को दूर करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। लायरा अब इन्हीं सब चीज़ों में अपना वक्त बिताती। लायरा अब जिंदगी को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। वो ये बात जानती थी कि जिंदगी हमेशा हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए।
जिंदगी कभी हमें बहुत खूबसूरत रास्तों पर चलाती है तो कभी कांटों से भरे रास्तों पर। आपके आगे जो भी रास्ता आए आपको उस पे चलना होगा। आपके पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बस हम अपना फर्ज निभाते चले क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। लायरा ने अपनी आंखों के सामने अपने बहुत से करीबी लोगों को जाते हुए देखा, जैसे कि उसकी अम्मी, अब्बू, उसके बहुत से रिश्तेदार, लायरा की सबसे अच्छी सहेली जो बाद में उसकी भाभी बन गई। लायरा ने उसके आखिरी वक्त में भी उसका बहुत साथ दिया और सबसे बड़ी बात, उसने अपने शौहर को दुनिया से अलविदा लेते हुए देखा। अब लायरा के पास दुनिया के सारे अच्छे बुरे तजुर्बे हैं। एक ऐसी लड़की जिसने अपने मायके में कभी पानी का एक गिलास तक खुद उठा के नहीं पिया, शादी के बाद उसे अपना घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। एक लड़की जिसके सर पे हमेशा खुशियों का साया होता, शादी के बाद उसने अपने सर पे गमों के बादल देखे। लायरा ने एक बेटी होने का फर्ज तो निभाया ही, पर साथ में एक अच्छी बहन, एक बहुत अच्छी पत्नी और एक मेहनती माँ होने का फर्ज भी बखूबी निभाया। कुछ औरतें तो बस घर का काम करके थक जाती हैं या कुछ औरतें अपने दफ्तर का काम करके थक जाती हैं। लायरा ने शादी के बाद अपना घर संभाला, शौहर का ख्याल रखा, अपने बच्चों को संभाला, पैसों की ज़रूरत पड़ने पर कारोबार शुरू किया और इन सब के साथ साथ उसने ज़रूरतमंदों की खिदमत का काम भी किया। लायरा एक ऐसा सितारा थी जिसने एक औरत होने का फर्ज बखूबी निभाया, जिसने अपना फर्ज निभाने के साथ साथ ऐसे लोगों के चेहरे पे भी खुशी लाई जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। लायरा की जिंदगी दुनिया की हर औरत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। लायरा अब अपने आगे की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती है। उसने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर अब वो ठहर जाना चाहती है। बाकी की बची जिंदगी को मजे से और खुश होकर गुजारना चाहती है। अब वो अकेले रहकर खुद को खुश रखना चाहती है, एक बार ही सही, पर वो खुद के लिए जीना चाहती है, बिना किसी की या दुनिया की फिक्र किए। वो बेफिक्र होकर जीना चाहती है। फिर से वो शादी से पहले वाली लायरा बनना चाहती है, जिसके पास खुशियों की एक बड़ी सी झोली थी, जब वो गम, परेशानी या मुश्किलों जैसी चीज़ों को अपने पास भी नहीं भटकने देती थी, और अगर कभी कोई मसला हुआ भी तो हंसते खिलखिलाते उससे लड़कर उसे दूर भगा देती थी। अब लायरा चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून से ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़ ना हो। वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। वो चाहती है जब भी उसका आखिरी वक्त आए तो किसी को भी उसकी वजह से तकलीफ ना उठानी पड़े, कोई उसकी खिदमत ना करे, ना अस्पताल के चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़े और ना ही गोली दवाइयों का सिलसिला हो। वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी की कहानी ऐसे ख़त्म हो कि बस एक पल में उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर निकल जाए और वो इस दुनिया से दूर चली जाए, अपने अल्लाह के पास, अपने शौहर के पास और उन सभी लोगों के पास जिन्होंने उससे बहुत प्यार किया, जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और उसकी ज़िंदगी आबाद की। तो दोस्तों, आपको लायरा की ज़िंदगी की ये पूरी कहानी कैसी लगी? क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।